प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। सावन के महीने में देवादिदेव महादेव के पूजन करने वाले प्रत्येक शिव साधक को वंदन प्रणाम। और आप सभी को यह विदित होगा कि सावन के महीने में आती है एक महाशिवरात्रि। जैसे फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि आती है, उसी प्रकार सावन के महीने में भी एक श्रेष्ठतम शिवरात्रि आती है। जान लीजिए कि क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का है, रोम रोम भगवान शिव का नाम पुकारता है, हर एक तिथि नक्षत्र भगवान शिव की पूजा कर रही होती है। तो सावन के महीने में जो काली चौदस आती है, चतुर्दशी तिथि आती है। अच्छा, चतुर्दशी भगवान शिव को बड़ी प्रिय है, अधिष्ठात्री देवता है भगवान शिव चतुर्दशी के, इसलिए चतुर्दशी तिथि में ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने पूजन किया था शिवरात्रि में। तो इसीलिए सावन की शिवरात्रि मानो कि जैसे महाशिवरात्रि में पूजन करने का फल है, बिल्कुल वही फल, वही विधि, वही विधान, वही क्रिया, सब महादेव को प्रसन्नचित्त करने वाले हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि सावन के महीने में 11 अगस्त सन 2026 जिस दिन मंगलवार का दिन है, भौमवार है, नक्षत्र पुनर्वसु है, और इस दिन कीजिए आप सावन की शिवरात्रि का पावन पवित्र 4 पहर का दिव्य पूजन। अच्छा, अब मैं आपको विधान बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, 4 प्रहर का पूजन किया जाता है। और 4 प्रहर का पूजन कैसे करना है? देखो, पहला जो प्रहर है वो प्रदोष काल का होता है और शाम को 7 बजे से लेकर 9:45 तक रहेगा। इसमें आपने कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा प्रहर आता है, वामदेव भगवान का पूजन किया जाता है, 9:45 से लेकर 12:26 तक का है। इसमें भगवान का दही से पूजन किया जाता है और भगवान का, शिव का स्वरूप इसमें पालनहार के रूप में होता है। तीसरा प्रहर भगवान का अघोर रूप में होता है और इसमें देर रात 12:26 से लेकर 3-7 तक ये इतना दिव्य समय होता है ना, इसमें भगवान शिव का बड़ा जबरदस्त पूजन करना चाहिए। गाय के घी से आपने शिव जी का पूजन करना चाहिए और गाय का घी लक्ष्मी प्रदत्त होता है और अग्निस्तंभ के रूप में भगवान रहते हैं। और चौथे प्रहर में भगवान ईशान के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। 3-7 से लेकर सुबह के लगभग 6 बजे तक आपको यह पावन पवित्र प्रहर उषा काल प्राप्त होता है। शहद से भगवान शिव का अभिषेक इसमें मूल रूप से किया जाता है, बाकी अन्य द्रव्यों से भगवान शिव का इसमें अभिषेक, श्रृंगार इत्यादि जरूर करना चाहिए। तो सावन के महीने के इस पावन पवित्र पुनीत दिन में आपने 4 प्रहर की पूजा भरपूर रूप से करनी चाहिए। शिवरात्रि के समांतर इसमें व्रत लिया जाता है, देवादिदेव महादेव का इसमें पूजन किया जाता है। सुबह से लेकर संध्या काल तक के समय में आपने निराहार रहना चाहिए, मंत्र जप इत्यादि करना चाहिए। और सावन की शिवरात्रि में 2 स्तोत्रों का पाठ कीजिए, पहला शिव तांडव और दूसरा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। बाकी आपको जो दिव्य स्तोत्र आते हैं वह कीजिए। और जब आप प्रातः काल या संध्या काल की 4 प्रहर की पूजा करेंगे तो लिंगाष्टकम, शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, इन कुछ अष्टकों का पाठ करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है, आपको लगता है कि अभी 1 पहर आने वाला है, उस टाइम तक मैं क्या करूं? आंखें बंद करके भगवान शिव का एक स्तोत्र है, शिव मानस पूजा, आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा विरचितम है, आप उसका पाठ कीजिए, बड़ा सुंदर है। आप मन से भगवान शिव की संपूर्ण पूजा कर रहे हो। और हाँ, यदि कोई भक्त दूर बैठा है, शिवालय में नहीं है, घर में नहीं है, नहीं कर पाता है, तो बस आंखें बंद करके विचार करे कि मैं शिव जी पर जल चढ़ा रहा हूं, दूध चढ़ा रहा हूं, मैं भगवान शिव को तिलक लगा रहा हूं, चंदन लगा रहा हूं, भस्म लगा रहा हूं। ऐसी मनोकामना रखनी चाहिए, मनोभाव रखना चाहिए। सावन की शिवरात्रि में रुद्राक्ष गले पर हो, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ हो, सदा हुआ हो जीवन भगवान शिव के लिए, ये पावन पुनीत कार्य करने चाहिए। अनेक प्रकार के रस बना के निकाल के रखिए, गन्ने का रस, अनार का रस, अनेक प्रकार के रस बनाकर रखिए, फलदार रस, आम का रस। दुनिया आम खा रही है, शिव जी को आम का रस दीजिए। ठंड, गर्मियों का समय, शीत गर्मियों का समय, कोई ठंडी चीज भगवान शिव को नारियल का जल दीजिए, कीजिए ना शिव जी के लिए पूजन। और हाँ, भगवान शिव को 5 प्रकार के फूल चढ़ा देना, हो सके तो शमी का, आप कनेर का, हो सके तो आप अपराजिता का, हो सके तो आप गेंदे का पुष्प, कमल का पुष्प, ना हो सके तो कोई पत्ता, फूल, पाती, ध्रुव जरूर चढ़ा दीजिए और बेलपत्र चढ़ा दीजिए। क्या ही बात है। और चतुर्दशी का दिन है तो प्रदोष काल के समय जब शिव जी का पूजन करोगे, मेरा निवेदन है, एक बार बेलपत्र के पेड़ में जाकर थोड़ा छुआना बेलपत्र को, एक दिया लगा देना, 3 बार परिक्रमा करके माता लक्ष्मी का बस एक बार श्री सूक्तम का पाठ कर देना, बाकी भगवान शिव पर छोड़ देना। 4 प्रहर की पूजा करना, अगले दिन आरती इत्यादि करके भगवान को भोग लगा के चरणोदक लेकर अपने व्रत को संपूर्ण करना। इसी दिन जो हमारे भक्त निर्मल भाव से, मनोभाव से कांवड़ यात्रा करके शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, उनके लिए भी यह पावन पुनीत दिन रहेगा। तो 11 अगस्त ये पावन पवित्र सावन की शिवरात्रि है, तो चूकिएगा नहीं।
कीजिएगा भगवान शिव का पूजन। और किससे पूजन करना आपको पता है ना, 4 मिट्टी के शिवलिंग बना दीजिएगा। पहले प्रहर में पहले मिट्टी में पूजन, दूसरे प्रहर में दूसरे शिवलिंग की मिट्टी में, 4 प्रहर में 4 शिवलिंग बनाओ। शिवलिंग मिट्टी के नहीं बनते हैं तो अपने घर में जो आपने नर्मदेश्वर महादेव रखे हैं उनमें ही आप शिव जी का पूजन करो, ब्राह्मण को बुलाकर करो, जैसी भी व्यवस्था बनती है करो। लेकिन निवेदन है उस दिन रुद्राक्ष पहनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और माला में जप जरूर कर देना, जो समय आपको बचता है उसमें जरूर जप करना रात्रि के प्रहर में, ठीक है ना। तो ये है सावन की शिवरात्रि में भगवान शिव का कुछ दिव्य पूजन, दिव्य कार्य। और मुझे भरोसा है कि आप भक्त जरूर कर सकते हैं और करेंगे, क्या करना ही है हम सभी ने मिलकर। यह हमारे महादेव के प्रति प्रेम भाव है। आशा करता हूं कि छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है आगे इष्ट मित्रों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कुछ मन में प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। आपको प्रणाम, वंदन सभी को प्रेम भरी। ओम नमो भगवते रुद्राय।